बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भजन सिमरन पर बैठने से पहले अपने सतगुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और उनकी शरण ग्रहण करेंगे। भजन पर बैठने से पहले सबसे पहले अपने गुरु की शरण में होकर नाम जपना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। और जिनको नींद आती है वो जब युक्ति से भजन करते हैं तो नींद नहीं आएगी। हम क्या है कि बस बैठ जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। चेतन होकर बैठो, बिल्कुल एकाग्र होकर बैठना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपना मुंह हाथ धोकर बैठा करो। नींद आती आंखों में पानी के छिट्टे मारकर बैठो। बिल्कुल एकाग्रचित होकर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मुद्रा जैसे दादा गुरु महाराज जी ने बनाई है, अंगूठे के साथ उंगली को जोड़कर 3 उंगलियां सीधी। बिल्कुल एकाग्र होकर बैठेंगे और जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, अगर चेतन होकर करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। ठीक है कि हमने एक एक श्वास सुमिरन में लगाना है। अब सीधे होकर बैठ जाएं और सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, उनसे शुभाशीष लेंगे और नाम महाराज को अपने मानस पटल के ऊपर विराजमान करेंगे, उनके प्यारे दीदार करेंगे। सुंदर और स्वर्ण अक्षरों में विराजित हैं नाम महाराज। हम अपने सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय के मंदिर में आकर विराजमान हो जाएं, उनकी शरण ग्रहण करेंगे। आंखें बंद होनी चाहिए, एकाग्रता से बैठें और जो श्वास लेनी है वो नाक के द्वारा लेनी है। लंबी और गहरी श्वास लेंगे नाक के द्वारा और जब हम श्वास अंदर भरेंगे पेट हमारा बाहर की ओर फूलेगा और नाम महाराज के पहले अक्षरों का दीदार करेंगे जब हम अंदर श्वास भरेंगे तो। और जब श्वास बाहर छोड़ेंगे धीरे धीरे तो नाम महाराज के आखिरी अक्षरों का दीदार करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब हम ऐसे दीदार करते हुए अपने मन को, अपने चित्त को जोड़ देते हैं ना, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमने उनको एक उसमें साधना में लगा दिया है अपने मन को, तो नींद नहीं आएगी। अगर वैसे ही बैठ के भजन करते तो नींद आएगी, विधि से करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो जैसे आपको बताया है ऐसे ही श्वास लेते रहें, नाम महाराज के दर्शन करते हुए। लंबी और गहरी होनी चाहिए श्वास और धीरे धीरे लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है श्वास लेने में। श्वास जितनी लंबी होगी उतनी एकाग्रता बढ़ती है। चलिए आप श्वास लेते रहें, महाराज के दर्शन करते हुए नाम महाराज के, और इधर से प्रार्थना जारी रहेगी। हम प्रार्थना करेंगे पहले दादा गुरुदेव से। हृदय विराजो मेरे दादा गुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। मने मेरा बांधो स्वामी, श्री चरणन में, दास की झोली भर दो नाम
के धन से, नाम ही तेरा मेरे काजे सवारे। हरे जे करूं मैं दाता, दरे पे तुम्हारे। हीरे दे विराजो, अन विराजो, मेरे दादा गुरु प्यारे। दादा गुरु शरणं मम, दादा गुरु शरणं मम। हम प्रभु की शरण में हैं। सुंदर दीदार करते हुए अपनी नासिका से श्वास को भरेंगे, लंबी और गहरी श्वास। नाम महाराज के दर्शन करते हुए चित्त को जोड़ देंगे। सुंदर दर्शन दीदार करते हुए और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नाम महाराज के आखिरी अक्षरों का दीदार करते हुए क्या आनंद बरस रहा है जब हम नाम महाराज के दीदार करते हैं, क्योंकि सतगुरु का ये दूसरा रूप है शब्द। शब्द के रूप में सतगुरु हमारे मानस पटल पर विराजमान होते हैं शब्द के रूप में। तो जब हम शब्द का दीदार करते हैं तो आनंद बरसता है, क्योंकि ये भी हमारे सतगुरु का रूप है। कितना सुंदर रूप है ये, उन्हीं का है नाम, उन्हीं का ही नाम है। बहुत आनंद मिलता है। जितना भी हो सके शब्द से प्रेम करें और इसको अच्छे से पकड़ना है। पकड़ना मतलब मन से पकड़ना है, अपना चित्त शब्द में जोड़ना है, अपनी श्वासों को शब्द के साथ मिलाना है, सुरत और शब्द का, ताकि मेल हो जाए। और जब चित्त जुड़ेगा तो सुरत का मेल होगा। लीजिए श्वास को धीरे धीरे शब्द के दीदार करते हुए। बहुत ही सुंदर दीदार है, आनंद मिलता है। नाम महाराज हमारे रोम रोम में विराजित होते हैं और हमारे अंदर अमृत की बरसात करते हैं, क्योंकि नाम क्या है? अमृत है। जिस अमृत का रसपान करने से जीव आत्मा अमर हो जाती है, वो क्या है? शब्द। इसलिए शब्द में चित्त लगाएं और इस अमृत को महसूस करें जो हमारे गुरु के चरणार बिंदों में बहता है। इसका रसपान करेंगे। अमृत पी लो प्रेमी,
अमृत पी लो प्रेमी अमृत मिलदा गुरु चरनार में। अमृत पी लो प्रेमी मानुष जन्म अमोलक हीरा मिले न बारंबार। अमृत पी लो प्रेमी। ये अमृत बरसता है जब हम शब्द का दीदार करते हुए उसको अपने श्वासों के साथ रमाते हैं। तो जब हमारी श्वास शब्द के साथ भीतर जाती है तो अमृत बरसता है, रोम रोम पावन होता है। और जब आनंद मिलता है तो इस अमृत में आत्मा डुबकियां लगाती है। ये अमृत हर एक को नहीं मिलता। जो शब्द की कमाई करते हैं वो ही इस अमृत को पीते हैं। इसलिए निरंतर शब्द का ध्यान करना है। शब्द ही हमारा सर्वस्व होना चाहिए। लंबी और गहरी श्वास के साथ शब्द अंदर जाता है। हर रोम रोम को पावन करता हुआ अंदर अमृत ही अमृत बरसाता है। और जब बाहर आता है श्वास के साथ तो अंदर से जितनी भी नकारात्मकता होती है उसको अपने साथ लेकर बाहर छोड़ता है। यानी हमारा मन जो है वो पवित्र करता है ये शब्द। शब्द महाराज हमें पल पल जोड़ते हैं परम पिता परमात्मा से। कीजिए शब्द का ध्यान, सुंदर दीदार कीजिए शब्द के, नाम महाराज के कोटि कोटि नमन करते हुए। और जब शब्द रम जाता है श्वासों के अंदर और इसी शब्द में से सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो दिव्य स्वरूप शब्द में से ही प्रकट होता है जिसका दीदार करने से जीव शब्द में हो जाता है। वो पावन दर्शन, नूरी दर्शन होते हैं तब सतगुरु के, जब शब्द में से स्वरूप प्रकट होता है। तो वो नूरी दर्शन केवल अंदर आत्मा करती है। इसलिए जपो जितना भी हो सके प्रेमियों, शब्द में मन लगाओ। जैसे ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जय से, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। उन्होंने निरंतर जपा है हरि के नाम को, इसीलिए तो हरि को पाया है। निरंतर जपना है, हर श्वास में रमकर, हर श्वास में शब्द
जब श्वासों के साथ चलता है तो मंथन होता है। इसलिए कहते हैं नाम को बिलोवो, बिलोवो मेरे पाई, नाम को बिलोवो, बिलोवो मेरे पाई, नाम को बिलोवो। बिलोने का क्या मतलब है? मंथन करना, रिड़कना जिसको बोलते हैं। और ये मंथन कैसे होता है? जब हमारी श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, इसको मंथन कहते हैं। घर्षण होता है श्वासों के साथ, शब्द के साथ। और जब शब्द को हम बिलोते हैं तो इसी शब्द में से सतगुरुदेव भगवान का प्यारा स्वरूप प्रकट होता है। कब होता है? जब बिलोते हैं, नाम को निरंतर बिलोते हैं। इसलिए कहते हैं बिलोवो मेरे पाई, नाम को बिलोवो, बिलोवो मेरे पाई, नाम को बिलोवो। यानी चलाओ अपनी श्वासों में शब्द को, मंथन करो शब्द का। हर श्वास के साथ मंथन होना चाहिए, हर श्वास के साथ। ऐसा मंथन हो कि सतगुरु शब्द के अंदर से प्रकट हो जाए। देखो मीराबाई जी ने कैसा शब्द का जाप किया जो उनके गुरुदेव ने उनको दिया था। उसका ऐसा मंथन हुआ कि कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। ये शब्द को बिलोने से ही होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए शब्द नाम महाराज के दर्शन करते हुए बिलोते रहो। हर श्वास में, हर श्वास में बिलोते रहो। श्वास धीरे धीरे चलाते रहो और बिलोते रहो। नाम महाराज के सुंदर सुनहरी अक्षरों का दीदार करते हुए शब्द का जाप करना है, तो फिर जो आनंद आएगा वो आत्मा बयान नहीं कर पाएगी। जो दीदार होगा, दीदार तेरा दादा गुरु, जिस जीव ने पाया है, सोई हुई किस्मत को पल भर में जगाया है। दीदार तेरा प्रीतम। जब वो दीदार होता है ना, तब सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जब दीदार होता है प्रभु का, फिर काया कल्प हो जाती है प्रेमियों। इसलिए जपो निरंतर, निरंतर नाम को बिलोवो। कृपा बरस रही है प्रभु की, सतगुरु की ऐसी कृपा बरसती है कि बयान नहीं किया जा सकता। दया उतरती है
प्रभु की जो सुमिरन पर बैठते हैं तो प्रभु की निरंतर कृपा दृष्टि उन पर रहती है। जपो। लंबी और गहरी श्वास होनी चाहिए, रुकना नहीं है, शब्द को नहीं भूलना, एकाग्रचित होकर सुमिरन करते रहो। ध्यान प्रभु का लगा रहे। सुमिरन चलता रहे। ध्यान श्वासों की तरफ होना चाहिए। श्वास आ रही है और जा रही है शब्द के साथ, नाम महाराज के दीदार करते हुए। सतगुरु ही जीव के संगी सहाई होते हैं, अंदर भी मदद करते हैं पूरी जीव की, हर पड़ाव से पार करते हैं। इसलिए शब्द को पकड़ो, शब्द का आनंद लीजिए। लंबी और गहरी श्वास लेते हुए शब्द में लय हो जाएंगे। लंबी और गहरी श्वास लेते हुए एकाग्र हो जाओ। सतगुरु का प्यारा नाम सुखों का भंडार है। ये नाम का जहाज है जिसके ऊपर जीव सवार होता है और भवसागर से पार होता है। कुछ मत मांगो प्रभु से, केवल प्रभु से प्रभु को ही मांगो, उनका प्रेम मांगो। चंदा न मांगू भगवन तारे न मांगू, झूठे जग के सहारे न मांगू। मांगू मैं एक तेरा प्यार, मेरा तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं भगवान मेरा, तेरे बिना कोई नहीं। जब जीव भवसागर पार करता है, बहुत गहरा है भवसागर, डूंगी नदियां है, और हमारा शरीर जब शिथिल हो जाता है तो आत्मा क्या पुकार करती है? डूंगी नदिया झूला पुराना, कंडे ते बैठी दादा गुरु वाजा पई मारा। आके करो जी बेड़ा पार, मेरा तेरे बिना कोई नहीं, कोई नहीं भगवान मेरा, तेरे बिना कोई नहीं। तब हमें ये नाम ही भव से पार ले जाता है। शब्द के अंदर से सतगुरु प्रकट हो जाते हैं और हमें भव से पार ले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, इसीलिए हर समय निरंतर नाम का ध्यान करो, ताकि अंतिम समय हमें नाम की याद आए तो हम भवसागर से पार हो जाएं, हमें गुरु लेने आए। इसलिए जपो, प्रार्थना चलती रहेगी, आप जपो नाम को। दादा गुरु भूल न जाना,
कर्म इतना फरमाना, जब मेरा अंतिम समय आए, प्रभु जी मुझे लेने आना, दादा गुरु धोड़े आना, पकड़े अंगुली ले जाना, मुझे निज धाम ले जाना, अपनी गोद में बिठाना, दादा गुरु धोड़े आना, वायदा करो ये मुझसे तुम ये निभाओगे, अंत समय मुझे तुम ही लेने आओगे, पकड़े अंगुली तेरी संग चलूं मैं तेरे, ओ मेरे दादा गुरु प्यारे, जीना और मरना अब तो तेरे सहारे, मेरे प्रीतम प्यारे, ओ मेरे टेरी वाले, तू मेरा है सास है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरे दादा गुरु प्यारे। पकड़ लो श्री चरण कमलों को और प्रार्थना करो, सुमिरन चलता रहे, सुमिरन को नहीं छोड़ना। ये विजुलाइज करना है कि हमने पकड़ लिया है श्री चरण कमलों को। मेरे दादा गुरुदेव प्रभु श्री चरणों से लगाए रखना, हम दास तुम्हारे हैं, हमें तेरी बुलाए रखना, सदा नाम से संजोए रखना, सदा अपने ही साए रखना, मेरे सतगुरु सुखदाता, हमें गले से लगाए रखना। दादा गुरुदेव हमेशा आपकी याद आती रहे, जब कोई भी आहट हो, कोई भी द्वार भी खटखटाए, किसी के कदमों की भी आहट हो, किसी चीज की आहट हो, तो हमें बस यही महसूस हो कि आप आए हो। सखी उठे के बनेरे उतों तक नी, गली दे विचों कौन लंघिया, दादा गुरु उते पैंदा मैनू शक नी, गली तो तेरी वाला लंघिया, गली चों मेरा श्याम लंघिया। दादा गुरुदेव आपने जो भी भजन सिमरन करवाया वो सब आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। इसी प्रकार आखिरी दम तक हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, ताकि हम शब्द से जुड़े रहें, नाम से जुड़े रहें और आपके ध्यान में मगन रहें, और अंतिम समय आप आ जाएं लेने के लिए। आपकी सदा ही जय हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।